Welcome again friends. Today in this video we are going to take the numerical regarding pro rata allotment. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रो रटा टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं जब हमारे पास फुल अलॉटमेंट का केस है, प्रो रटा अलॉटमेंट का केस है और नो अलॉटमेंट का केस है, तो उस रिगार्डिंग हम प्रो रटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उस लिंक से जाकर के प्रीवियस वीडियो में आप प्रो रटा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने में, समझने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लिंक से प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि प्रो रटा के रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं। प्रो रटा अलॉटमेंट एंड रिजेक्शन ऑफ सम एक्सेस एप्लीकेशंस। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हम देखेंगे कि जब कुछ शेयर होल्डर्स को फुल अलॉटमेंट ना करके प्रोपोर्शनेट शेयर्स उनको अलॉट किए जाते हैं। और एक केस इसमें हम स्टडी करेंगे जब हम शेयर होल्डर्स को, जब कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है, फुल्ली रिजेक्ट कर देती है, तो उस केस में हम एंट्रीज कैसे जर्नल में पास करेंगे। तो न्यूमेरिकल को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ABC लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5000 शेयर्स पेबल, 3 on application, 4 on allotment and balance on first call and final call as and when required। ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें बताया गया है कि फर्म ने 5000 शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ कॉल किए हैं, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ कॉल किए हैं और जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगवाया गया है कंपनी के द्वारा। लेकिन हमें यहाँ पर फेस वैल्यू ही नहीं बताई गई है शेयर की। तो आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। कंपनी रिसीव्ड 8000 एप्लीकेशंस एंड डिसाइडेड टू रिजेक्ट द 1000 एप्लीकेशंस एंड मेड प्रो रटा अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। यहाँ पर हमें दिया गया है कि कंपनी ने 8000 एप्लीकेशंस रिसीव की, लेकिन इशू कंपनी ने 5000 एप्लीकेशंस की थी, लेकिन कंपनी ने रिसीव की हैं 8000 एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर कंपनी ने 1000 एप्लीकेशंस को तो नो अलॉटमेंट दिया है, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। तो 8000 में से 1000 गए 7000 और 7000 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको 5000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में से हमें खुद से ये फाइंड आउट करके और तब प्रो रटा टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड ऑन द अलॉटमेंट। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको कॉल्स पर भी एडजस्ट किया जाएगा, तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पर ही कैरी करेंगे, कॉल्स पर कैरी नहीं करेंगे। और अगर अलॉटमेंट से कुछ भी एक्सेस बचता है तो उसको हम रिफंड कर देंगे बैंक से। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें प्रो रटा टेबल क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट क्रिएट करके रखा है। प्रो रटा टेबल की फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले प्रो रटा टेबल में बनाते हैं ग्रुप। यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ शेयर्स लिखते हैं। कंपनी ने यहाँ पे शेयर्स की ग्रुपिंग दो तरह से की है। एक नो अलॉटमेंट है, 1000 शेयर्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है, और 7000 शेयर्स को 5000 शेयर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है ग्रुप। सेकंड है अप्लाइड शेयर्स फॉर, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। और नेक्स्ट हमारा जो कॉलम बनता है वो होता है अलॉटेड शेयर्स फॉर, कंपनी ने उनको कितने अलॉट किए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो एक कॉलम होता है एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि जो हमारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है
उसे फर्म किस तरह से एडजस्ट कर रही है, उसके अंडर हमारे फर्दर कॉलम्स बनाए जाते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल एंड रिफंड, दैट इज़ थ्रू बैंक। यहाँ पर मैं मेंशन कर दी हूँ, दैट इज़ थ्रू बैंक। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर कैपिटल में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी। अलॉटेड शेयर्स यानी कि जो कंपनी अलॉट कर रही है शेयर होल्डर्स को, वो शेयर्स यहाँ पर अलॉटेड शेयर्स हैं। जैसे कि 1000 शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। यहाँ पर 7000 शेयर होल्डर्स को कंपनी ने 5000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो यहाँ पर 5000 शेयर से कैलकुलेशन की जाएगी। दिस इज़ अलॉटेड शेयर्स। मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन है 3 रुपीज़ की। और इस कॉलम में शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी, जो कि 5 रुपीज़ है। और हमारा कोई भी अमाउंट यहाँ पर कॉल्स पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी यहाँ पर हमारा कॉल्स पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का कोई भी एक्सेस अमाउंट हम कॉल्स पर कैरी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने ये कि टेबल पूरी क्रिएट की हुई है कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें कि एप्लीकेशन का अमाउंट कॉल पर भी एडजस्ट होता है तो वहाँ पर आपको ये कॉलम और क्रिएट करना होगा। और अगर उसमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि फर्स्ट कॉल पर भी पैसा एडजस्ट किया जाता है और सेकंड कॉल पर भी पैसा एडजस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स क्रिएट करने होंगे, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। यहाँ पर मैंने सिंपली कॉल लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 3 ही इंस्टॉलमेंट्स गिवन हैं। और जो हमारा लास्ट वाला हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा बैंक का, कि बैंक से हमारा कितना पैसा रिफंड किया गया है। और यहाँ पर हमने वर्किंग नोट्स क्रिएट किए हैं। एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4 और फर्स्ट कॉल पर हमारा बैलेंस है। और हमें ये ही नहीं बताया गया इस क्वेश्चन में कि हमारी शेयर की फेस वैल्यू कितनी गिवन है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल पर हमने सिर्फ बैलेंस लिखा है, हमने यहाँ पर बैलेंस अमाउंट नहीं लिखा है क्योंकि हमें फेस वैल्यू नहीं पता इस क्वेश्चन में। तो अब हम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1000 शेयर्स को कंपनी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी ने इशूड कैपिटल बताई है हमें 5000, लेकिन एप्लीकेशंस आ गए हमारे 8000 के लिए। और कंपनी ने 1000 जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। तो 1000 शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय 3, उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना सबमिट कराया, 3000 रुपीज़ सबमिट करा दिया। लेकिन कंपनी ने उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है। तो कंपनी ने उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया है तो कंपनी को ये सारा पैसा उन शेयर होल्डर्स को रिफंड करना होगा। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000, ये चला जाएगा बैंक में। अब उसके बाद कंपनी ने इशू किए 5000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 8000 के लिए, जिसमें कि 1000 के शेयर होल्डर्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। तो 8000 में से 1000 गए, कितने हुए, 7000 यहाँ पर लिखेंगे। और 5000 ही कंपनी ने इशू किए हैं इन शेयर होल्डर्स को, 7000 वाले शेयर होल्डर्स को। तो ये 7000 वाली जो फिगर है कि कितने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स इशू किए गए, ये वाली जो फिगर है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन से हमें कैलकुलेट करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। हमें सिर्फ ये गिवन है कि 8000 वाले शेयर्स के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन आई है, जबकि इशू किए गए थे 5000 और 1000 को रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिमेनिंग कितने बचे, 7000 को 5000 इशू कर दिया गया है। अब 7000 शेयर्स के ऊपर जब उन्होंने एप्लीकेशंस सबमिट कराई तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी भी साथ में सबमिट कराया, क्योंकि एप्लीकेशंस देने के साथ साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरवा ली जाती है शेयर होल्डर से। तो यहाँ पर है 7000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन है 3 रुपीज़ की। तो उन्होंने कितनी इंस्टॉलमेंट कितनी एप्लीकेशन पर सबमिट की है, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 3 उन्होंने 21000 रुपीज़ उन्होंने एप्लीकेशन पर सबमिट कर दिए हैं शेयर होल्डर्स ने। लेकिन एक्चुअल में उनको कितना सबमिट करना चाहिए था, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3, 15000 उनको सबमिट करना चाहिए था। तो अब यहाँ पर देखते हैं
हमारा एप्लीकेशन में कितना जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 15,000, अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन में तो हमारा 15,000 जाएगा। तो अब हमारा एक्सेस कितना रिमेनिंग रह गया, 21,000 हमारे पास एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन पर आना चाहिए था 15,000। तो 21,000 माइनस 15,000 हमें एक्सेस कितना रिसीव हुआ, 6,000। तो अब ये जो एक्सेस रिसीव हुआ है ये हमारा जाएगा अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट से अगर कुछ बचता है तो वो हमारा जाएगा बैंक में, क्योंकि इन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट से कुछ एक्सेस आया तो वो रिफंड तो वो कॉल पर जाएगा। ऐसा हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि अलॉटमेंट से कुछ भी एक्सेस आया तो कॉल पर जाएगा। हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, और अगर अलॉटमेंट से कुछ एक्सेस बचा तो वो बैंक में जाएगा, रिफंड हो जाएगा। लेकिन पर हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर फर्म कितना मनी यहाँ पर एडजस्ट कर सकती है। तो हम कैसे देखेंगे, अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर हम देखते हैं अलॉटेड शेयर्स है हमारे पास 5,000 और अलॉटमेंट मनी है हमारे पास 4,000। ये अलॉटेड शेयर्स हमारे पास 5,000 और अलॉटमेंट मनी यहाँ पर हमें दी गई है 4 रुपीज़। 5,000 हमारे शेयर्स है और 4 रुपीज़ हमारी अलॉटमेंट मनी है। तो मैक्सिमम यहाँ पर फर्म एडजस्ट कर सकती है 20,000 रुपीज़, लेकिन हमारे पास तो एक्सेस आया 21,000 माइनस 15,000, तो यानी कि 6,000 रुपीज़ हमारे एज इट इज़ यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर बाय चांस हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सपोज़ करें यहाँ पर 50,000 होता हमारा, और यहाँ पर हमारा 15,000 है, यहाँ पर 5050 होता है, यहाँ पर 15,000 है, तो एक्सेस हमारा बचता 50 माइनस 15 35,000 हमारा एक्सेस बच जाता। तो हमारे पास जो एक्सेस मनी आता तो वो हम अलॉटमेंट पर कैसे एडजस्ट करते। यहाँ पर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर हम 20,000 मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते थे। उसके बाद भी हमारे पास 15,000 रिमेनिंग रह जाता, तो वो 15,000 हम यहाँ पर बैंक में रिफंड करते। ये वाली जो यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाली कैलकुलेशन यहाँ पर इस पर्पज़ से की जाती है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अलॉटमेंट पर हम मैक्सिमम कितना अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जितना अमाउंट एडजस्ट कर सकती है अलॉटमेंट पर, वो सिर्फ अलॉटमेंट पर उतना ही पैसा रखेगी। उससे ज़्यादा कंपनी के पास राइट नहीं है कि वो अलॉटमेंट का पैसा रिटेन करे। तो यहाँ पर 20,000 कंपनी मैक्सिमम पैसा रिटेन कर सकती है। तो कंपनी ने यहाँ पर 6,000 एज इट इज़ होली पूरा का पूरा यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। बैंक में यहाँ पर हमारा कुछ भी रिफंड नहीं किया गया है। अब उसके बाद इन सारे कॉलम्स का हमें टोटल करना होता है। तो यहाँ पर हमारे इस कॉलम का टोटल है 8,000, इस कॉलम का टोटल है हमारा 5,000, और एप्लीकेशन पर हमारा कितना पैसा आना चाहिए था वो है 15,000। अलॉटमेंट पर हमने एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी जो हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है वो है 6,000, और हमारा बैंक में कितना वापस गया है 3,000। सॉरी, यहाँ पर एक ज़ीरो ज़्यादा लग गई है, 3,000 आना था इसका टोटल, और यहाँ पर 30,000 लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा बैंक में कितना पैसा एडजस्ट हो गया है 3,000। तो ये वीडियो की स्टार्टिंग से ही आप देख रहे हैं यहाँ पर 30,000 लिखा हुआ है, तो एक ज़ीरो शायद ज़्यादा लग गया है, तो उसको मैंने अब रब कर दिया है। तो बैंक में रिफ़ंड होगा 3,000। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज़ यहाँ पर देखेंगे, जर्नल एंट्रीज इसकी कैसे पास की जाएंगी। ये पेपर मैं साथ में रखती हूँ। अब और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको कि ये जो प्रो रेटा टेबल आप क्रिएट करेंगे ये वर्किंग नोट्स का काम है आपका, और नोट्स टू अकाउंट्स का ही काम है। इसको आप फेयर में नहीं दिखाएंगे, और ये कैलकुलेशन वर्क है, और इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो अब हम इसकी एंट्रीज़ करेंगे। एंट्री हम करते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारी ये वाली जो एंट्री की गई है, ये वाली एंट्री हमारी की गई है 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3।
क्योंकि 8000 शेयर होल्डर्स ने 3 रुपीज़ के हिसाब से हमें पैसा यहाँ पर सबमिट करा दिया है फर्म में, और उसके बाद अलॉटमेंट की जाती है। लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन का मनी तो उन्होंने हमें सबमिट कराया है 8000 × 3 के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अलॉटमेंट की जाती है जब पहले शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन आती है और एप्लीकेशन मनी वो सबमिट करा देते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट की जाती है शेयर्स की। तो यहाँ पर 8000 × 3 के अकॉर्डिंग 24,000 शेयर होल्डर्स ने हमें मनी सबमिट करा दिया। अब ये वाली जो नेक्स्ट एंट्री होती है, ये वाली नेक्स्ट एंट्री हमारी ड्यू की, अब 5000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ये वाली एंट्री हमारी क्रिएट की जाएगी। अब देखते हैं ये एंट्री कैसे होगी। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई है प्रीवियस वीडियो में कि जो भी एक्सेस अमाउंट एडजस्ट किया जाएगा वो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जा रहा है, वो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है या फिर कॉल पर एडजस्ट हो रहा है या फिर एप्लीकेशन का बैंक में रिफंड किया जा रहा है वो पैसा। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम शेयर एप्लीकेशन के ड्यू की एंट्री के साथ शो करते हैं, रिसीविंग की एंट्री के साथ शो नहीं करते हैं। तो अब हम देखेंगे, और ये एंट्रीज इसी ऑर्डर में ही लिखी जाती हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर कॉल पे एडजस्ट होता तो टू शेयर कॉल, और फिर बैंक में रिफंड किया गया है तो टू बैंक। लेकिन इसका सीक्वेंस यही मेंटेन करेंगे, इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन में सबसे पहले तो हमारा कितना अमाउंट आ चुका है, शेयर एप्लीकेशन में हमारा 24,000 आ चुका है। तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन के आगे तो हम 24,000 तो शो करेंगे, लेकिन शेयर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा 5000 × 3 15,000। और फिर हमने अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट किया वो हम टेबल में से देखेंगे। अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट किया है 6000, तो यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट में दिखाया जाएगा 6000 जितना हमने एडजस्ट किया है। और फिर टू बैंक जितना पैसा हमने रिफ़ंड किया है वो हम यहाँ पर देखेंगे कितना रिफ़ंड किया है। यहाँ पर देखते हैं बैंक में हमने रिफ़ंड किया है 3000, तो यहाँ पर हमारा शो किया गया है टू बैंक अकाउंट रिफ़ंड हमारा कितना किया गया है 3000। तो यहाँ पर ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। दोबारा से हम देख लेते हैं इस एंट्री को एक बार। शेयर एप्लीकेशन में हमारा कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 24,000, और शेयर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होना चाहिए था अमाउंट, दैट इज़ 5000 × 3 15,000। शेयर अलॉटमेंट में हमें एक्सेस जितना रिसीव होगा, जो हम प्रो रेटा टेबल से कैलकुलेट करके निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो अमाउंट यहाँ पर दिखाया जाएगा। जो हम प्रो रेटा अलॉटमेंट टेबल से हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो अमाउंट यहाँ पर शो होगा। और बैंक में कितना पैसा रिफंड होगा वो भी प्रो रेटा टेबल से जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ पर शो किया जाएगा। और इसके नीचे हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड मनी रिफंडेड ऑन 1000 एप्लीकेशंस, रिमेनिंग अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि हमारा एप्लीकेशन मनी का कैपिटल पर कितना एडजस्ट हुआ, 1000 एप्लीकेशंस का पैसा एडजस्ट किया गया, रिफंड किया गया, 1000 एप्लीकेशंस का पैसा रिफंड किया गया और बाकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर हम शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री देखेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री जो होगी ये होगी 5000 × 4, 5000 × 4। हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वही सिर्फ 8000 शेयर से होगी। जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो हमारी उन एप्लीकेशन से होगी जो कि हमें पब्लिक से रिसीव हुई है, और जो हमारी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज़ हैं वो हमारी एंट्रीज़ की जाएंगी उन शेयर से जो कि शेयर होल्डर को अलॉटेड है। फर्स्ट वाली एंट्री उन शेयर से होगी जिनके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, और जो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज़ हैं वो उन शेयर से होगी जो शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, चाहे वो कॉल की हो, फर्स्ट कॉल की हो, सेकंड कॉल की हो, सब एंट्रीज़ उन्हीं शेयर से की जाएगी जो पब्लिक को अलॉटेड है।
और यहाँ पर अब हमारी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री की जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब उसके बाद हम यहाँ पर पैसा रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 हमने रिसीव करने थे, लेकिन 6,000 शेयर होल्डर्स ने हमें पहले से ही सबमिट करा दिए हैं, तो वो 6,000 अब हम यहाँ पर लेस रिसीव करेंगे। अब हम यहाँ पर पूरे 20,000 शेयर होल्डर्स से रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि 6,000 शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर पहले से सबमिट करा दिए हैं। तो यहाँ से 6,000 जो ये अमाउंट है वो हमारी यहाँ से डिडक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा 14,000, क्योंकि एक्सेस अमाउंट अब वो सबमिट नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आ गया 14,000। अब उसके बाद हम कॉल की एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर भी नहीं बताया गया है और हमें फर्स्ट कॉल का बैलेंस भी नहीं बताया गया है। तो हम क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक ही परफॉर्म करेंगे, इससे आगे हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसके लिए अब आज जो वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है प्रो रेटा अलॉटमेंट का, इसके लिए अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। अब होमवर्क का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजा लिमिटेड company offered for public subscription 1,000 shares of 100 each at par, payable as ₹50 on application। 50 एप्लीकेशन पर पे किया जाएगा। 1,000 शेयर्स इशूड है और 100 पर इशू किए गए हैं एट पार यानी कि 100 रुपीज़ का शेयर 100 रुपीज़ पर ही इशू किया गया है। 50 एप्लीकेशन पर कॉल किए गए हैं। 30 ऑन अलॉटमेंट पर 30 रुपीज़ कॉल किए गए हैं एंड बैलेंस ऑन कॉल विच वॉज मेड, और 20 रुपीज़ कॉल पर मंगवाए गए हैं। एप्लीकेशंस फॉर रिसीव्ड फॉर 1,500 शेयर्स। अब ये भी हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि 1,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, लेकिन 1,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं। एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, और अलॉटमेंट हमारी प्रो रेटा बेसिस पर की गई है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी बीइंग रिटेन्ड टुवर्ड्स द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 1,500 जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डायरेक्टली 1,000 शेयर्स दे दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी फुल अलॉटमेंट का केस नहीं लिया गया है और कोई भी नो अलॉटमेंट का केस नहीं लिया गया है कि किसी शेयर होल्डर को एप्लीकेशंस बिल्कुल रिजेक्ट कर दी गई हैं, वो वाला केस यहाँ पर नहीं लिया गया है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रो रेटा अलॉटमेंट की गई है। 1,500 शेयर होल्डर्स को 1,000 शेयर्स दे दिए गए हैं, और जो एक्सेस मनी होगा वो अलॉटमेंट और कॉल दोनों पर एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन मनी का जो एक्सेस अमाउंट होगा वो सबसे पहले अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा, और अगर उससे भी कुछ एक्सेस आता है तो वो कॉल पर एडजस्ट किया जाएगा। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है? ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि अलॉटमेंट और कॉल पर जितना भी पैसा है वो फर्म के द्वारा रिसीव कर लिया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई भी कॉल्स इन एरियर का केस नहीं है कि कोई शेयर होल्डर जब अपनी कॉल्स टाइम से पे नहीं करता है तो उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट और कॉल में ऐसा कोई भी केस नहीं है कि जहाँ पर शेयर होल्डर अपना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट टाइम से पे नहीं कर पा रहा है। पास नेसेसरी एंट्रीज। अब आपने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, जो कि मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसकी पिक क्लिक करके डालेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं और नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट्स। और प्रीवियस वीडियो जो कि इस वीडियो से लिंक्ड है, जहाँ पर प्रो रेटा टेबल कंस्ट्रक्ट करनी आपको बताई गई है,
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको प्रोरेटा टेबल कंस्ट्रक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो का आप लिंक खोलें और वहाँ से पहले प्रोरेटा टेबल अंडरस्टैंड करें और फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।